पलवशा साहिबा, पहले तो आपको मुबारक हो। कराची में पता नहीं कितने अरसे बाद पीपल्स पार्टी जो इस लेवल पे जीती है। सिंध में तो आप लोग जीते ही रहते हैं। धांधली के इल्ज़ाम जमात इस्लामी ने भी लगाया और हमारा भाई उस्मान डार भी लगा रहा है। अगरचे इन्होंने भी सबूत मुहैया करने हैं, लेकिन बहरहाल लगा रहे हैं। इसको आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। लेकिन पहला सवाल, ये जो 35 इस्तीफे आज मंजूर किए हैं आपके स्पीकर ने और पीडीएम ने, ऑब्वियसली आप सब लोग एक ही हैं, ये इमरान खान आप लोगों के नर्व्स पे तारी हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी पार्टी अंदर आ रही है, हम अब जीने नहीं देंगे इस हुकूमत को। इस वजह सारा कुछ हुआ है एकदम जो डीनोटिफाई किया गया है। पलोहिया साहिबा। शुक्रिया कामरान जनाब। दरअसल बात यह है कि ये तो इन्हीं की ख्वाहिश थी। ये ख्वाहिश हमारी तो थी नहीं। ये ख्वाहिश पर सर पीट रहे थे पिछले कई महीनों से कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो। अब अगर ये इस्तीफे मंजूर करवाना चाहते ही थे तो अब इन्हें तो खुश होना चाहिए। आज तो इन्हें एक दूसरे को मिठाई खिलानी शाह साहब बड़े चाहिए। गुस्से में, एक मिनट पलवशा साहिबा, मैं एक मिनट में साथ रहिएगा। देख रहा हूँ शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि उनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं जी। अब आप कंटिन्यू करें। जी जी फरमाएं। तो बात यह है कि अब ये पहले ही ऐलान कर देना कि हम आ रहे हैं वापस और हम अदम एतमाद लाएंगे, ये चाहते ही नहीं थे कामरान। जिसने अदम एतमाद लानी हो, जिसने सब करना हो, इस्तीफे उनके स्पीकर के कमरे दफ्तर में पड़े हों, उसके टेबल पर पड़े हों, तो वो पहले ऐलान करते फिरते कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। ये चाहते ही थे फेस सेविंग। अदम एतमाद कौन से नंबर्स इनके पास हैं? एतमाद के वोट के नंबर्स अगर इनके पास होते तो ये अपने खिलाफ लाई हुई अदम एतमाद को पहले काउंटर करते। वो तो ये कर नहीं सके, उस वक्त हुकूमत में बैठे हुए थे। इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में बैठे थे, वो ये नहीं इनसे उसको हैंडल हुआ, वो उन लोगों को नहीं रोक सके। उस वक्त तो मदीना की रियासत भी बन रही थी। उस वक्त ये सबसे ईमानदार आदमी थे पूरी दुनिया के मुसलमानों में। तो आज फिर इन हालात में जब इनकी पॉपुलैरिटी का पोल जो है वो कराची की सड़कों पे जो है वो रुल गया, जो इनकी मकबूलियत के जो दावे थे उनकी कली खुल गई, फिर जो इनका बयानिया है उसको आवाम ने रिजेक्ट किया। इन्होंने आवाम का मैंडेट रिजेक्ट किया। इन्होंने पंजाब की आवाम का दिया हुआ मैंडेट उनके मुंह पे मारा और इसी तरीके से आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये जो क्लेम कर रहे थे कि कराची जो है वो इनका है, ये कहते थे कि सिंध के अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो आपको फिर अब मज़ा आया होगा कि वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने आपको कैसा जवाब दिया। इसी तरह की सूरत हाल तमाम बाकी से जो हल्कों में। लेकिन पलवशा मुझे एक बात बताइए पलवशा साहिबा, लेकिन मैं इस बात पर जरूर एग्री करती हूँ पैसों। जी जी जी, क्या आप एग्री करती हैं? मैं ये एग्री करती हूँ कि जो जिसको ज़्यादा शौक हो इस्तीफ़ा देने का वो दे जाए और फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने का, तो वो ख़र्चा वो हो उठाए। ख़र्चा अब ये जो 35 लोगों में से दोबारा आएंगे ख्वाहा इलेक्शन लड़ने के, जिन्होंने तमाशा बना दिया इस मुल्क को, उसके वसाइल को, आवाम को, इस सिचुएशन में जब हमारे सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं जहाँ पेशावर के हाई कोर्ट में गोलियां मार के एक सीनियर वकील को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। रोज़ाना के हिसाब से इनके लाए हुए तोहफे जो हैं वो कभी फ़ौज पे हमला करते हैं, इनके लाए हुए तोहफे कभी पुलिस पे हमला करते हैं। पूरा उनका प्लानिंग है कि वो सियासतदानों पे हमला करें। तो पैसे भी ये जो हमारे रियासत मदीना के मुजाहिदीन हैं ये दें, इनको ज़्यादा शौक़ है। नहीं उस्मान डार ना दे, उस्मान डार के हल्के में जब इलेक्शन हो तो वो पैसा हुकूमत दे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं जो शौक से हमारे इस्तीफे कबूल करो, अब कबूल हो गए। लेकिन दोबारा आना चाह रहे हो ना, ये मैंने इफ्तिखार साहब से भी सवाल किया था, आपसे दोबारा कर रहा हूँ। ये तो फिर पूरा एक इलेक्शन की फिजा बन जाएगी ना। 35 कौमी असेंबली के इलेक्शन उसी दिन भी अगर भले हो रहे हो, जिस तरह इफ्तिखार साहब फरमा लें उसी दिन रख लें, बेशक पूरे पंजाब के इलेक्शन हो रहे होंगे, पूरे केपी के इलेक्शन हो रहे होंगे। ये तो इमरान खान के इस सोच को तकवीत मिलेगी जो वो चाह रहे हैं कि जी आप यानी कि पंजाब के अंदर वो इलेक्शन का माहौल बना दिया उन्होंने जब कैंपेन। तो आप फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कर दें, आप भी करा दें, मसला क्या है? इलेक्शन का माहौल जरूर बनेगा, लेकिन 2 सूबों में। इस पाकिस्तान में 2 सूबे नहीं है सिर्फ। इलेक्शन का जरूर माहौल बनेगा, लेकिन इन 35 नहीं, पाकिस्तान की मेजोरिटी दोनों सूबे मिला के तो फिर माहौल तो बन गया ना। पाकिस्तान की असेंबली बनने देना, 2 सूबों में माहौल बन रहा है ना।